नमस्ते एवरीवन। तो मेरा NIACL AO 2024 का मेंस का एग्ज़ाम था, तो इसलिए मैं कब से वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी, मतलब कोई भी मॉक मैं नहीं दे पा रही थी SBI के लिए। बट ये वाला मेरा मेंस है एंड देन उसके बाद RRB PO का इंटरव्यू है और देन वो मेरा हो जाएगा। उसके बाद तो मैं SBI के मॉक टेस्ट और उन सब में लग जाऊँगी, क्योंकि मेरा IBPS PO नहीं है, क्योंकि मैं उसमें एलिजिबल नहीं थी, तो इसीलिए मेरा वो नहीं है। बट मेरा ये लास्ट मेंस है, देन इसके बाद इंटरव्यू है और उसके बाद फिर मैं SBI की प्रिपरेशन में लग जाऊँगी। तो मैं एनालिसिस कर देती हूँ NIACL AO का मेरा जो मेंस का पेपर रहा कैसा रहा करके। तो मेरा जो था वो 17 नवंबर को था, मतलब कल था मेरा पेपर, और मेरा 9 से 12 वाली जो शिफ्ट है वो वाली शिफ्ट थी। तो इसमें सबसे पहले जो मेरा खुला वो रीजनिंग खुला था, फिर देन इंग्लिश खुला था, देन GA, देन क्वांट। सब में 50-50 क्वेश्चन थे और GA को छोड़ करके सब में 40-40 मिनट दिए हुए थे। GA में 30 मिनट दिए हुए थे केवल। यस। तो मैं बता देती हूँ कि रीजनिंग में मैंने क्या क्या करे हैं और मैंने मतलब क्या क्या ऑब्ज़र्व किया, क्या क्या क्वेश्चन आए हैं करके। रीजनिंग में डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो, डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन तो मतलब भर भर के आए थे। इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आए थे लास्ट में, आई थिंक 2 आए थे, लास्ट में थे सबसे ये। सिलॉक्स के क्वेश्चन देखो, लॉजिकली फॉलोज वाले तो आए थे, लेकिन साथ साथ डज नॉट फॉलो वाले भी आए थे, तो ये दोनों के दोनों आए हुए थे। और एक पज़ल थी जिसमें हाइट और कलर बेस में था, मतलब कौन सा किसको कलर पसंद है और कौन किससे कितना लंबा है, इस टाइप के एक पज़ल थी। एक पोस्ट बेस्ड पज़ल थी जो मैंने करी है। एक स्क्वायर बेस्ड पज़ल थी, इन और आउटसाइड वाली, मतलब जो मिड वाले थे वो इन देख रहे थे और जो कॉर्नर वाले थे वो आउटसाइड। आई थिंक ऐसा ही था, या फिर मिड रिवर्स भी हो सकता है। और CR क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन तो आए हुए थे, मतलब मैंने 2-3 ही पढ़े हैं, मैंने सारे नहीं पढ़े। मैंने सोचा पहले ये वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं देन उसके बाद, बट फिर उसके बाद टाइम ही नहीं बचा। आर्गुमेंट वाले क्वेश्चन भी थे जो मैंने, मतलब मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाई, बस 2-3 ही क्वेश्चन में पढ़ पाई। कंक्लूजन बेस्ड वाले क्वेश्चन भी थे, तो CR भी आई हुई थी नॉर्मल। और ये कोई क्वेश्चन, मतलब जो अगर मैं पज़ल की बात करूँ ना, तो नॉर्मल बन रहे थे, मतलब 2-3 पॉसिबिलिटी में, 2-3 भी नहीं मैं बोलूँ, 2 पॉसिबिलिटी में बन रहे थे पज़ल ईजिली, ज़्यादा इतने हार्ड भी नहीं थे। और तो मैंने जो रीजनिंग में अटैम्प्ट करे हैं टोटल आउट ऑफ 50 जो मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे रीजनिंग में, वो मेरे 35 करे मैंने आउट ऑफ 50। ये मेरी रीजनिंग के अटैम्प्ट है। देन उसके बाद इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश खुला था रीजनिंग के बाद। तो इंग्लिश में सबसे पहले तो एरर वाले क्वेश्चंस थे। 3 सेंटेंस गिवन थे, उसमें से बताना था करेक्ट कौन से सेंटेंस है, तो करेक्ट सेंटेंस फाइंड करना था। 3 हमें गिवन थे। फ्रेज यूसेज वाला एक बीच में क्वेश्चन था, गेट कोल्ड फीट वाले, इसके 3 ऑप्शन बना के दिए थे सेंटेंस में, कौन से वाले में सही है वो बताना था। पैराजंबल 7 सेंटेंसेस वाला ही पैराजंबल आया था। मैंने इसमें पैराजंबल में मैंने सिर्फ एक ही करा है। पैराजंबल में मैंने एक ही करने का मतलब मैंने पहला सेंटेंस ही फाइंड करा और बाकी नहीं करे। मैंने सोचा गलत हो जाएगा, तो मैंने पहला सेंटेंस ही फाइंड करा बस। उसके बाद एक पैसेज आया था जो कि फ़िश बेस्ड मतलब पैसेज था, मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ करके एक पैसेज था, ये वाला एक RC आया था। उसके बाद एक शॉर्ट पैसेज भी आया था, वो था एम्प्लॉयज़ वाला। एम्प्लॉयज़ को नैप प्रोवाइड करनी चाहिए, मतलब उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कंपनीज़ को, ऐसा ऐसा करके कुछ एक छोटा सा पैसेज था और उस पर 2-3 क्वेश्चन बने हुए थे, तो ये भी ईजी था। एक क्लोज टेस्ट आया था, ये क्लोज टेस्ट तो ईजी था, बहुत ईजी था। स्पेस बेस्ड था, सैटेलाइट बेस्ड, मतलब कुछ सैटेलाइट बेस्ड था एक। फिर उसके बाद वर्ड अरेंज के क्वेश्चंस भी आए थे, 3 थे, मतलब वर्ड अरेंज करना था, और ये भी सिंपल था। तो इंग्लिश में मैंने जो अटैम्प्ट करे हैं टोटल, इंग्लिश में मैंने आउट ऑफ 50 अगर मैं बोलूँ तो मैंने 36 अटैम्प्ट करे इंग्लिश में मैंने, और जो मुझे नहीं आए तो वो मैंने छोड़ दिया, तुक्के नहीं मारे इंग्लिश में। एंड देन उसके बाद GA, इंग्लिश के बाद GA ओपन हुआ। तो GA में मैंने, देखो GA में करे तो मैं बताऊँ आउट ऑफ 50 थे, इसमें 50 थे 40 थे, नहीं 50 थे, हाँ 50 में से मैंने इसमें 17 ही अटैम्प्ट करे हैं। और बट मुझे अभी इतने ही क्वेश्चन इसमें याद आए हैं, तो मैंने इतने ही लिखे और मुझे पता नहीं, याद ही नहीं आ रहे हैं। तो देखो इसमें क्या था, सबसे पहले एक क्वेश्चन था कि जो अभी जो यूनियन बजट आया था ना, तो उसमें जो फैमिली पेंशनर का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था वो बढ़ा दिया था, तो वो कितना हो गया वो पूछा था एक क्वेश्चन। फिर एक क्वेश्चन एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम पे पूछा था कि इसमें कितने स्टेट्स को कवर किया गया है। UT दिए थे, स्टेट्स का पूछा था कौन कितने स्टेट्स हैं इसमें कवर किए। एक जल जीवन मिशन, इसके बाद कौन सा, मतलब एक स्लोगन दिया हुआ था बहुत सारे, तो उसमें हर घर जल वाला ही लगाया मैंने तो। फिर एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आया था, इसमें पैरामीटर्स पूछा था। 2 पैरामीटर दिए थे, हेल्थ और एजुकेशन, तीसरा बताने को बोला था, तो मैंने तीसरा लिविंग स्टैंडर्ड लगा दिया, शायद यही होना चाहिए। एक क्वेश्चन था पे एज यू ड्राइव करके, एक पूछा था कि मतलब एक नया ये चला है इंश्योरेंस का कि इसमें मतलब ऑप्शन ये था कि जितना आप चलाओगे, मतलब इस तरीके का कुछ ऑप्शन था, तो मैंने ये लगा दिया। एक था 23rd लॉ कमीशन जो भी बना है,
इसके काम कौन सा नहीं है, तो 5 ऑप्शन थे, कौन सा काम नहीं है। तो इसमें एक ऑप्शन था साइबर सिक्योरिटी करके कुछ ऑप्शन था, तो मुझे लग रहा था वो होगा करके, लेकिन फिर मैंने नहीं टिक किया, मैंने सोचा क्या पता गलत भी हो सकता है। और एक हेनली पासपोर्ट इंडेक्स था। इस वाले क्वेश्चन में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में ये पूछा था कि सिंगापुर की टॉप रैंक आई है, तो सिंगापुर कितने कंट्रीज़ को वीज़ा फ्री एक्सेस देता है, ये पूछा था। और मैंने इसमें 195 लगाया था आंसर, ये मुझे याद है। तो जीए में मुझे इतने ही क्वेश्चन याद आ पाए, और पता नहीं। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी था कि जो एक कंपनी है, मतलब कोई म्यूचुअल फंड वाली कंपनी, हाँ, कि हमारी कंट्री में म्यूचुअल फंड वाली कंपनीज़ का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो बढ़ चुका है, वो तो कितने से बढ़ा है, ऐसा ही कुछ समथिंग, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है वाला क्वेश्चन क्या था। उसके बाद क्वांट ओपन हुई। हाँ, इसमें तो मैंने अटेम्प्ट बता दिया। क्वांट में बताऊँ, क्वांट में DI थी, एक DI थी जिसमें PQR टोटल गिवन था, PQR था उसका टोटल गिवन था। उसके बाद बताया था R का फ्रैक्शन दिया था, आउट ऑफ टोटल में से R का फ्रैक्शन, यहाँ से ये वाला डेटा निकालना था। और P और Q के बीच में परसेंटेज मोर और लेस का दिया था, तो यहाँ से ये सारी वैल्यू निकाल के फिर क्वेश्चन सॉल्व करने थे, तो ये मैंने कर दिया था। एक DI थी टॉयज़ और बॉल्स वाली, ये बॉल्स था बैग था पता नहीं, मुझे भी याद नहीं है। टॉयज़ और बॉल्स वाले, उसका सोल्ड और अनसोल्ड वाला था, ये मैंने कर दिया था। अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस थे, रॉन्ग नंबर सीरीज़ के भी क्वेश्चंस थे। एरिथमेटिक, कुछ एरिथमेटिक जैसे मिक्सचर बेस था, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम वाले क्वेश्चन थे, SI CI वाले थे, एज बेस थे, इनकम वाले थे, मतलब जनरली बहुत सारे क्वेश्चन थे ऐसे एरिथमेटिक वाले भी। एक केसलेट आई थी, ABC का डेटा, उसमें हमें फाइंड करना था। उसमें इनइक्वालिटी करके कुछ, मतलब इनइक्वालिटी करके एक सेंटेंस भी दिया हुआ था। ये ABC का आई थिंक सोल्ड अनसोल्ड का डेटा था, और इसमें ये दिया था कि जितने ये सारे के अनसोल्ड है ना, वो सारे 30 के मल्टीपल है, लेकिन ग्रेटर देन 1 है। इस तरीके का कुछ बन रहा था, लेकिन मुझसे ये मैंने बनाने की कोशिश करी, बट उस टाइम बनानी, तो मैंने इसको लीव कर दिया। तो मैंने जो क्वांट में अटैम्प्ट करे हैं आउट ऑफ 50, मैंने 29 अटैम्प्ट करे हैं। लेट्स सी क्या होता है। देन उसके बाद डिस्क्रिप्टिव का पार्ट देखो। डिस्क्रिप्टिव के पार्ट में क्या था ना कि लेटर के 10 मार्क्स से, और तीन ऑप्शन दिए थे, तीनों में से कोई एक करना है। ऐसे के 20 मार्क्स से, और 4 ऑप्शन दिए थे, 4 में से कोई एक करना है। तो मुझे अभी और तो पता नहीं, याद नहीं आ रहे हैं, जो मैंने करे मुझे वो पता है। एक हमें लेटर लिखना था एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को, मेरे और मतलब जो कलीग्स हम उसी कंपनी में जो काम करते हैं, हमें इशूज़ हैं, हाइजीन से रिलेटेड इशूज़ हैं, उसके बारे में कंप्लेन, उसके बारे में लेटर लिखना था एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को, तो मैंने ये वाला लेटर लिखा है। और एक जो ऐसे आया था, वो ऐसे जो मैंने किया है वो है एंटरटेनमेंट और ऑनलाइन गेमिंग का जो इन्फ्लुएंस है, उस पर मैंने ऐसे लिखा है। तो ओवरऑल मेरा यही रहा लेटर और ऐसे में। देखो इसके तो लेटर ऐसे को हटा करके, लेटर ऐसे में आई थिंक 15 मार्क्स तो लाने ही पड़ते हैं, आई डोंट नो कितने में से, आउट ऑफ 10 और 30 में से 15 मार्क्स तो हमारे आई थिंक ये होते ही हैं, इतने तो लाने पड़ते हैं। पता नहीं इसमें कितने आएंगे लेटर ऐसे में। मैंने मतलब लिमिट को क्रॉस तो नहीं करा, लिमिट से बस 2-3 वर्ड ही मतलब थोड़ा सा कम लिखा है, और सब तो ये किया हुआ है। तो क्वांट में इतने। तो ओवरऑल मैं बताऊँ, अगर मैं इन चारों सब्जेक्ट्स का मिला के बताऊँ, तो मैंने जो अटैम्प्ट करे आउट ऑफ 200, मेरे जो अटैम्प्ट हुए वो 117 हुए हैं। एंड लेट्स सी, मतलब ऐसे और लेटर को हटा करके बता रही हूँ मैं, इतने अटैम्प्ट हुए हैं। लेट्स सी क्या होता है, और होप सारी चीज़ें सही हो। एंड अगर आपने भी दिया हो तो आपने भी अटैम्प्ट बताना प्लीज़ कमेंट में। थैंक यू।